नमस्कार दोस्तों। दरअसल इन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर एक चीज छाई हुई है जो काकरोच। हमारे घरों में काकरोच कई जगह से निकलता है और काकरोच को मारने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, बावजूद उसके काकरोच निकल आता है। बहुत लोग काकरोच से डरते भी हैं, कुछ लोगों को उसको देखकर अलग तरह की एक उनके भीतर कहना चाहिए भाव पैदा होता है। पर ये काकरोच इस बार जो है वो स्क्रीन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में छाया हुआ है। काकरोच जनता पार्टी। दरअसल ये क्या है और ऐसा क्या मामला है कि ये काकरोच इन दिनों सबसे ज्यादा काकरोच जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और क्यों ये ट्रेंड हो रहा है, इसको बात समझना पड़ेगा। इसके पहले झाड़ू भी बहुत ट्रेंडिंग थी और उस झाड़ू से एक आम आदमी पार्टी भी बनी, अन्ना आंदोलन चला, पर आज वो आंदोलन कहाँ है, ये एक सवाल है। तो स्क्रीन का गुस्सा जमीन पे कैसे उतरेगा? देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक असावधान या कहें कि राजनीतिज्ञों की भाषा में यदि उसको कहा जाए तो राजनीति से प्रेरित अतिरेक का वक्तव्य दे दिया और जिससे एकाएक देश में के युवाओं के प्रतिकार और आक्रोश को हवा लगी और वो एक बड़ा कारण बना। आजकल जिस तरह से न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों को सत्ता उपकृत कर रही है और राज्यसभा से लेकर अनेक आयोगों के वे अध्यक्ष बना रही है और अन्य बड़ों पदों पर वो सुशोभित हो रहे हैं, तो ऐसे में उत्साही वक्तव्य कोई असहजता पैदा नहीं करता। लेकिन फिर भी यह तय है कि प्रधान न्यायाधीश महोदय ने यह वक्तव्य राजनीति से प्रेरित होकर या राजनीतिक आकांक्षाओं से नहीं दिया। यह वक्तव्य क्षणिक आक्रोश में आया, लेकिन फिर भी यह वक्तव्य युवाओं को बुरी तरह से चुभ गया। अब इस वक्तव्य के पीछे अनेक आशंकाएं जन्म ले रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अनेक मुद्दों जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं से जुड़ा है, नीट के पेपर का परीक्षा से बहुत पहले खुल जाना, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कथित किरकिरी या असफलताओं के चलते एक नई काकरोच जनता पार्टी, खुद कहीं लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं तो इसको हवा नहीं दे रही है। यह भी अफवाह है कि इसकी पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। ये सब सोशल मीडिया की गॉसिप है जो लोग अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। ये हवा में तीर भी हो सकते हैं, अफवाहों की कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन रातों रात बनी काकरोच जनता पार्टी ने राजनीतिज्ञों की नींद उड़ा दी है। खास करके इसलिए कि इसमें युवा पीढ़ी का जैन जी भी शामिल है, जिसने बांग्लादेश और नेपाल में तख्ता पलट कर दिया और मात्र 2 दिन में 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर बन जाना एक ऐतिहासिक घटना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि काकरोच जनता पार्टी सचमुच गंभीरता से बनी है तो उसे स्क्रीन की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आना होगा, यथार्थ की जमीन पर पैर रखना होगा। यानी जो भी बदलाव या क्रांति करनी है जमीन पर उतरकर करनी होगी, वरना इस आंदोलन की वैसे ही हवा निकलेगी जैसे कि हमने पूर्व में अंधा आंदोलन की हवा निकलते देखा। अन्ना आंदोलन भी इसलिए असफल रहा कि उसके पीछे कोई विचारधारा नहीं थी। अन्ना के पीछे सिर्फ भीड़ थी और भीड़ की कोई विचारधारा नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती। राजनीति के अधिकांश विशेषज्ञों का कहना है कि काकरोच जनता पार्टी यदि सचमुच कुछ करना चाहती है तो उसे अपनी एक आइडियोलॉजी सामने रखनी होगी। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिरोध से काम नहीं चलेगा, उसे पूरे सिस्टम के खिलाफ बात करनी होगी। काकरोच जनता पार्टी महंगाई की, भ्रष्टाचार की, असमानता की और युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ की बातें तो कर रही है और उनमें आक्रोश भी है। इस आक्रोश को सही दिशा मिलनी चाहिए। एक सुविचारित और सुचिंतित विचारधारा के साथ अपने आक्रोश को उन व्यक्तियों और सिस्टम को चिन्हित करना होगा जो इस व्यवस्था की दुर्व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। आक्रोश और राजनीतिक चेतना में फर्क होता है। आक्रोश को बहुत धैर्य और गहरे विचारों के साथ बदलाव की प्रक्रिया को जनता के विश्वास में बदलना होता है। इस संबंध में चलिए कुछ लोगों के विचार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरह से इस काकरोच जनता पार्टी और इससे जुड़ी आशंकाओं को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए उनके वीडियो मैं आपके साथ साझा करता हूं ताकि आप भी अपडेट हो सकें कि पूरे देश दुनिया में इस समय ये जो काकरोच है
कि किस तरह से अलग अलग जगह से निकल रहा है और बहुत सारे युवक उत्साह में काकरोच का मुखौटा पहन रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से उसको व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग दीवारें रंग रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। काकरोच जनता पार्टी, और देखते ही देखते उसके 1 से लेके 1.5 करोड़ तक सदस्य हो गए और वो लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। उसका एक मैनिफेस्टो भी है। वो अभी सोशल मीडिया का फिनोमेना है। जी। वास्तविक राजनीति पे क्या असर डालेगा, क्या नहीं डालेगा, लेकिन वो हमारे समाज के मूड, उसके मौजूदा मिजाज, उसके मन के असंतोष, उसके हृदय की बेचैनियां, इन सब की नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई पड़ता। तो दोस्तों, आपने देखा कि अचानक से एक अमेरिका में बैठा व्यक्ति हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की एक टिप्पणी से आहत होकर मीम की तरह एक काकरोच जनता पार्टी बनाता है और धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते हैं। अब उसमें कई तरह की बातचीत हो रही, कोई कहता है इसको विदेशी फंडिंग है, कोई कहता है कि किसी के इशारे पे, कोई उसको आप पार्टी के पुराने इतिहास से जोड़ता है। धमकी चमकी का दौर, गाली गलौज का दौर भी सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। बावजूद इसके राजनीतिक सचेतक भी ये सोचते हैं कि यही वह पार्टी भाजपा के लिए सेफ्टी वाल का काम तो नहीं कर रही है। अन्ना हजारे का उदाहरण बहुत से लोग दे रहे हैं, लेकिन यह याद रखना होगा कि उस समय भी अन्ना हजारे बहुत ही चुनिंदा मामलों में आंदोलन करते थे। महाराष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी वो सिलेक्टिव स्टैंड लेते थे और बहुत सारी चीजों से बचते थे। बाद में अपनी इन्हीं दोहरी नीतियों के कारण एक्सपोज भी हुए और हाशिए पे चले गए। आम आदमी पार्टी में जो लोग आए थे वह युवा आक्रोश और नई राजनीति के चेहरे के रूप में सामने आए थे, पर बाद में अधिकांश लोग जो हैं लोभ, लालच, दबाव, डर, भय के कारण भाजपा की शरण में चले गए। कुछ सरकारी एजेंसियों के जांच के चलते जेल गए। अभी भी आम आदमी पार्टी बची हुई है, पंजाब में उसका राज है। अरविंद केजरीवाल जेल के बाद भी उसका चेहरा है। बहुत सारे लोग हैं, पर जिस उम्मीद से ये जिस बदलाव के साथ आम आदमी पार्टी आई थी, वो उम्मीद जो है धीरे धीरे धूमिल सी हुई। उनमें एक जज्बा, एक नयापन और एक लोगों को ये लग रहा था कि ये लोग कुछ नया करेंगे। बाद में वही ढाक के तीन पात लोग कहते हैं, ना गगन बदला है ना चमन बदला है, ये मुर्दे वही हैं, सिर्फ कफन बदला है। तो उनको लगता है कि नेताओं का चरित्र, पार्टियों का चरित्र एक सा होता है। क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके पास कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, इसलिए कभी वह अम्बेडकर की मूर्ति या कभी भगत सिंह की आड़ लेते हैं और वो बहुत सारी बात करते हैं। उनका आचरण लोगों ने शाहीन बाग आंदोलन में देखा कि उन्होंने चुप्पी साधी, वो बजरंगबली की जय करते रहे, कभी राम मंदिर में अयोध्या जाने की बात करते रहे। तो लोगों को लगा कि इससे भले तो भाजपा वाले जो खुलेआम सब कर रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, जो उनका एजेंडा है, वो साफ साफ उस पर बात करते हैं। तो लोगों को समझ में आया कि आप राइट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे मध्य मार्गी हो, पर आपके पास कोई आइडियोलॉजी होना चाहिए। केवल आप जन आक्रोश को भुनाने के लिए थोड़े समय में लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो कर सकते हैं। सोशल मीडिया की एज भी बहुत कम होती है, क्योंकि उस पर बहुत सारे आंदोलन आते हैं और यदि उनके पास गति नहीं है तो उनका हश्र भी वैसा ही होता है जैसा अन्ना आंदोलन का हुआ। तो आज अगर आपके पास वैचारिक समझ नहीं है और लोगों के बीच व्यवस्था को लेके आकस्मिक आक्रोश है और उसको आप सोचते हैं कि उससे कोई राजनीतिक बदलाव होगा, तो एक महज मुझे लगता है कि छलावा है। लोग इसमें बहुत तरह के सुझाव दे रहे हैं। अभी जो है काकरोच जनता पार्टी ने अपना एजेंडा भी जारी किया है। अभी सुन रहे हैं कि वो गोदी मीडिया से निपटने के लिए एक ऑनलाइन मीडिया भी लाने वाली है, काकरोच मीडिया। तो वो मीडिया पर भी हमला कर रही है, वो गोदी मीडिया पे हमला कर रही है, वो नेताओं पे हमला कर रही है, वो शिक्षा मंत्री प्रधान से इस्तीफा मांग रही है। तो बहुत सारी चीजें इस समय हो रही है और युवाओं को लग रहा है कि जो खाली बैठे थे घर में, अब उनके पास, चूंकि सबके पास मोबाइल है, सब इस समय नेट पर हैं, तो उनको अपनी पोस्ट करने में कुछ नहीं जा रहा है। अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अमेरिका फंडिंग एजेंसी शामिल है, पर इसमें जिन्होंने ये पार्टी बनाई उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उनका कहना है कि आप अपने देश के लोगों को बांग्लादेशी क्यों बोल रहे हैं, उनको पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं। तो तरह तरह की बात इस काकरोच पार्टी को लेकर हो रही है। पर सवाल काकरोच पार्टी का नहीं है। इसका नाम अगर सुप्रीम कोर्ट के जज मान लो इसको कोई और नाम दे देते,
उन्होंने तो परजीवी शब्द भी इस्तेमाल किया था, तो बहुत सारे पैरासाइट भी हमारे यहाँ हैं। पर बहरहाल अभी इस समय पूरा सोशल मीडिया इसी से छाया हुआ है, तो लगा हमको कि चलो थोड़ा इसकी भी पड़ताल की जाए। नमस्कार।